सभी को नमस्ते। आइए भजन के साथ में आज के गीता प्रवचन के इस कार्यक्रम का हम आरंभ करते हैं। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत में रंगत न आवे, बुरी संगत में रंगत न आवे। सत्संगत ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। सत्संगत ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उस परमात्मा से जब हमारा संबंध जुड़ जाता है, तो निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में एक आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। और जैसे ही हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं, तो हमें उस परमात्मा का, ईश्वर की कृपा का प्रसाद मिलता है और हमारे जीवन में भी आनंद आता है। गीता प्रवचन के इस तीसरे दिन के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताओं, बहनों, युवा साथियों, हम पिछले 2 दिनों से श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका के रूप में आपके सामने चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से महाभारत का युद्ध होने का जो कारण है, उस पर हमने कल चर्चा की कि महाभारत का युद्ध हुआ क्यों और इसके पीछे क्या कारण रहे। ये विषय वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन क्योंकि मैं अपने असली विषय की ओर जल्दी से आना चाहता हूं, जो हमारे गीता के अंदर जो विशेष ज्ञान है, जो मुख्य ज्ञान है, जिन्हें आप सब सुनना चाहते हैं, मैं उसकी ओर आना चाहता हूं। देखिए, महाभारत का जो युद्ध हुआ, कोई भी नहीं चाहता था कि महाभारत का युद्ध हो, केवल दुर्योधन और कौरवों के अलावा। पांडव नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। उन्होंने कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के सामने प्रस्ताव भेजा कि हमें हमारा इंद्रप्रस्थ राज्य वापस लौटा दिया जाए, तो उसके लिए मना कर दिया गया। फिर उन्होंने दूसरा प्रस्ताव रखा कि चलो हमको केवल 5 गांव ही दे दिए जाए, तो भी हम आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर लेंगे, बिता लेंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते। जब अंतिम प्रयास श्री कृष्ण जी ने किया, श्री कृष्ण ने कहा
कि हमें अंतिम प्रयास शांति दूत के रूप में मैं जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ओर से भी एक प्रयास करके देखूं। तो कृष्ण भी कौरवों की सभा में जाते हैं और उन कौरवों की सभा में जाकर के वो कहते हैं कि देखो भाई, आपने जो जुए में शर्त रखी थी उस शर्त के मुताबिक उन्होंने 12 वर्ष का वनवास पूरा किया और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी उन्होंने पूरा कर लिया है। अब उनको इंद्रप्रस्थ राज्य वापस दे दिया जाए। तो दुर्योधन ने, कौरवों ने मना किया कि हम पांडवों को इंद्रप्रस्थ राज्य वापस नहीं देंगे। तो कृष्ण ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, पांडव युद्ध नहीं चाहते, और मैं पांडवों की ओर से प्रस्ताव रखता हूं कि तुम पांडवों को यदि केवल 5 गांव ही दे दोगे तो उन 5 गांवों को लेकर के ही पांडव आराम से अपने जीवन को बिता लेंगे, लेकिन वो युद्ध नहीं करेंगे। तो दुर्योधन ने उस समय कहा कि आप 5 गांवों की बात करते हो, मैं तो सुच्चग्रम नेव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। मैं सुई की नोक जितनी बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है। तो कृष्ण समझ गए कि अब युद्ध निश्चित है, युद्ध होना है। कृष्ण वापस आ जाते हैं, युद्ध की तैयारियां होना प्रारंभ हो जाती है। सज्जनों, यहाँ पर एक मुख्य घटना घटती है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कृष्ण अपने शयन कक्ष में लेटे हुए थे। दुर्योधन युद्ध की सहायता मांगने के लिए कृष्ण के पास में जाता है और देखा कि कृष्ण आराम से सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, और वो जाकर के कृष्ण के सिरहाने जाकर के बैठ जाता है, सिर के पास जाकर के बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद में अर्जुन भी कृष्ण की सहायता मांगने के लिए जाता है। अर्जुन भी देखता है कि कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, नींद में हैं, तो अर्जुन कृष्ण के पैरों के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही कृष्ण की नींद टूटती है, कृष्ण की नजर पड़ती है अर्जुन के चेहरे पर, तो कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन, तुम कब आए, आओ बैठो। तो इतने में ही दुर्योधन कहता है कि भगवान, मैं भी आया हुआ हूं। तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा बताओ, आप दोनों यहाँ किस लिए आए हो, क्या काम है? तो दोनों ने कहा कि हम आपकी सहायता चाहते हैं, युद्ध होना निश्चित हो चुका है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें, आप हमारे सहायक बने। तो कृष्ण ने उस समय 2 बातें कही कि देखो, तुम दोनों मेरे पास मांगने के लिए आए हो। मेरे पास में 2 चीजें हैं। एक मेरी विशाल नारायणी सेना, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित प्रशिक्षित हमारे सैनिक हैं। तो एक और मेरे पास नारायणी सेना है, और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा, निहत्ता। मैं युद्ध में किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अब आप बताओ, आपको क्या चाहिए? अब आप में से कौन क्या मांगेगा? तो दुर्योधन ने कहा, पहले मैं मांगूंगा, क्योंकि पहले मैं आया हूं। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुमको पहले मांगने का अधिकार नहीं है। कारण है 2। नंबर 1, पहला कारण यह है कि अर्जुन तुम्हारे से छोटा है, और दूसरा कारण यह कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए अर्जुन को अधिकार है कि अर्जुन पहले मांगे कि उसे निहत्ता कृष्ण चाहिए या मेरी विशाल नारायणी सेना चाहिए। तो उस समय अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मुझे तो केवल कृष्ण चाहिए, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन बड़ा खुश होता, बड़ा प्रसन्न होता मन ही मन में कि कैसा मूर्ख है ये अर्जुन, कि निहत्ते कृष्ण को लेकर क्या करेगा ये। अरे युद्ध में तो सैनिकों की आवश्यकता होती है, अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता होती है, और इसने तो निहत्ते कृष्ण को मांग लिया। क्या होगा निहत्ते कृष्ण से? दुर्योधन विशाल सेना लेकर के जब हस्तिनापुर आता है तो पूछा, वहां पर शकुनी ने पूछा, लोगों ने पूछा कि तुम द्वारिका से क्या लेकर के आए हो? तो बड़ा प्रसन्न होता, बड़ा खुश होता है कि मैं कृष्ण की विशाल नारायणी सेना को लेकर के आया हूं। तो पूछा, कृष्ण कहाँ हैं? बोले, उस निहत्ते कृष्ण का मैं क्या करता, उसको तो अर्जुन लेकर के चला गया। तो शकुनी ने और दूसरे लोगों ने कहा कि दुर्योधन, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने कृष्ण को छोड़ दिया और सेना को तुमने पकड़ लिया। साथियों, इस युद्ध का जो परिणाम है वो आप और हम सब जानते हैं कि विजय किसकी हुई और विजय क्यों हुई। विजय के पीछे जो मुख्य बुद्धि थी, नीति थी, जो योजना थी, वो किसकी थी? वो थी कृष्ण की। यदि कृष्ण की नीति नहीं होती, कृष्ण की योजना नहीं होती, कृष्ण की बुद्धि नहीं होती, तो शायद पांडव युद्ध नहीं जीत पाते। कहा, जहां नीति होती है, जहां विवेक होता है, जहां समझ होती है, वहीं पर उन्नति होती है, वहीं पर विकास होता है। आज हमारे सामने भी निर्णय करने का समय है। हम हमारे जीवन में भी कई बार
ऐसा समय आता है कि हम निर्णय हमें करना है कि हमें इस रास्ते पर चलना है या हमें इस रास्ते पर चलना है। और यदि हमारा निर्णय सही होता है तो जीवन में विकास होता है, और निर्णय यदि हमारा गलत हो जाता है तो फिर हमें पछताना पड़ता है। 2 गिलास रखी है हमारे सामने, एक गिलास में शराब है, एक गिलास में दूध है। अब निर्णय हमें करना है कि हमें दूध का गिलास चाहिए या शराब का गिलास चाहिए। यदि हमारा निर्णय सही होगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में खुशियां आएंगी। इसलिए अर्जुन ने जो निर्णय किया वो इस बात का प्रतीक है कि हमें विशाल भौतिक संपत्ति को देख करके आकर्षित नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां सत्य है, जहां ईमानदारी है, जहां बुद्धिमत्ता होती है, जहां नीतिमत्ता होती है, हमें उसका प्रयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, और वहीं पर विजय होती है। कहते हैं जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है वहां पर तो विजय निश्चित है। महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का मैदान पूरी तरह से तैयार हो चुका था, सज चुका था। दोनों ओर की विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हो चुकी थी। कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना, पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना, लाखों की संख्या में हाथी, घोड़े, रथवान, पैदल, हर प्रकार के योद्धा उस युद्ध को करने के लिए, मरने और मारने के लिए वहां तैयार खड़े थे आमने सामने। इतने में ही वहां पर 2 घटना होती है। एक घटना होती है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अपने रथ से उतरते हैं और रथ से उतरने के बाद में पैदल ही वो भीष्म पितामह की ओर बढ़ चलते हैं। कौरव जब इस दृश्य को देखते उन्हें बड़ी हंसी आती है कि देखो हमारी विशाल सेना को देख करके युधिष्ठिर डर गया। युधिष्ठिर रथ से पैदल नंगे पांव हथियार छोड़ करके, हाथ जोड़ करके हमारी ओर आ रहा है। कहीं ये क्षमा मांगने तो नहीं आ रहा है, कहीं ये शरण में तो नहीं आ रहा है। युधिष्ठिर अपने रथ से उतरते हैं, पैदल नंगे पैर हथियार छोड़ करके, हाथ जोड़ करके सीधे पितामह भीष्म के पास जाते हैं और पितामह से कहते हैं कि पितामह मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप हमें इस युद्ध करने का आशीर्वाद दीजिए। तो उस समय भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर तुम मेरे पास आए हो आशीर्वाद मांगने के लिए, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम वास्तव में धर्मराज हो, तुमने यहां पर भी धर्म और मर्यादा को नहीं छोड़ा। सज्जनों, हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में, हमारे परंपरा में एक नियम है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। अब ये तो युद्ध था, युधिष्ठिर स्वयं भीष्म पितामह के सामने हथियार लेकर के खड़ा था, लेकिन उस समय भी युधिष्ठिर ने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा। और यही विशेषता है पांडवों की कि वो संकट के समय में भी वो धर्म को नहीं छोड़ते हैं, अपनी संस्कृति और अपने सभ्यता को नहीं छोड़ते हैं। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से आशीर्वाद लिया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य से आशीर्वाद लिया, सबसे आशीर्वाद लेकर के वापस रथ की ओर आने लगे। तो उस समय उन्होंने घोषणा की, और उन्होंने घोषणा की कि भाई युद्ध तो हमारा निश्चित हो चुका है। मैं सभी सैनिकों से यह आग्रह करूंगा कि अभी भी यदि कोई दल बदलना चाहता है, इधर से उधर आना चाहता है, कौरवों की ओर से हमारे पक्ष में आना चाहता है या हमारे पक्ष से कौरवों के पक्ष में जाना चाहता है, यदि उन्हें लगता है कि वो सत्य के साथ में हैं, तो मैं उन्हें अपनी ओर आने का निमंत्रण देता हूं। और मेरी ओर से भी सैनिकों को लगता है कि उन्हें कौरवों की ओर जाना चाहिए, तो मैं उन्हें कौरवों की ओर जाने का भी निवेदन करता हूं। तो उस समय कोई नहीं आया, केवल कौरवों का जो एक भाई था, वो भाई अपने भाइयों को छोड़ करके वो भाई जो है युधिष्ठिर के खेमे में आ गया। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर ने अपने बड़ों से आशीर्वाद लिया। जब सेना आमने सामने खड़ी हो गई, उस समय अर्जुन ने कृष्ण से क्या कहा? अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि सेनयो उभयो मध्य रथम स्थापय में च्युत, कि हे कृष्ण, दोनों की ओर से जो सेना आमने सामने खड़ी हो गई है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दें। क्यों खड़ा कर दें? क्या बात है? तो कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी ओर से कौन कौन युद्ध करेंगे और कौरवों की ओर से कौन कौन युद्ध करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे इस युद्ध में कौन कौन लोग हैं जिनसे हमें युद्ध करना है। कृष्ण क्योंकि उस समय सारथी थे, अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था। कृष्ण ने अर्जुन के रथ को
दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। और बीच में जब ले जाकर के खड़ा किया और जब अर्जुन ने देखा, कौरवों की ओर नजर डाली, तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, सारे के सारे योद्धा, दादा, मामा, बड़े भाई, छोटे भाई, पुत्र, पौत्र उसके सामने खड़े थे। जब अपनी सेना की ओर नजर डाली तो यहां पर भी अपने भाई और बंधुओं को खड़ा नजर आया। तो अर्जुन ने जब दोनों ओर की सेनाओं को देखा तो उस अर्जुन के मन में एक मोह पैदा हो गया, एक भावना पैदा हुई उसके मन में। और भावना पैदा क्या हुई कि अरे, इस राज्य को पाने के लिए, धन और संपत्ति को पाने के लिए क्या हमें अपने बड़ों की हत्या करनी पड़ेगी? क्या हमें अपने बड़ों का वध करना पड़ेगा? अपने भाइयों के खून को हमें बहाना पड़ेगा? और उस दृश्य को देख करके अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया। अर्जुन कहता है, गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमति वचे में मने। कि हे कृष्ण, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में रोम और हर्ष पैदा हो रहा है, मेरी त्वचा में जलन पैदा हो रही है और मैं अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। कारण क्या है? मैं युद्ध नहीं चाहता, मुझे युद्ध नहीं करना है। न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। कि यदि हमें राज्य मिल भी जाएगा, यदि हम इस युद्ध को जीत भी जाएंगे, तो हम करेंगे क्या? आप ध्यान दीजिएगा, अर्जुन ने जो तर्क दिए हैं वो तर्क हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही तर्क है। अरे, इतने लोगों को मार करके, दादा, नाना, चाचा, ताऊ, पुत्र, पौत्र, दादा, गुरु जिसने ज्ञान दिया, दादा जिसने गोद में खिलाया, सारा का सारा परिवार वहां मरने के लिए तैयार था। तो अर्जुन ने उस समय कृष्ण से कहा, मुझे विजय प्राप्त नहीं करनी है, न मैं धन चाहता हूं, न मैं राज्य चाहता हूं। अरे, यदि हमें राज्य मिल भी गया तो हम उस राज्य का क्या करेंगे? हम इस राज्य को प्राप्त करके क्या करेंगे जब हमारे परिवार के लोग, हमारे अपने लोग ही जीवित नहीं रहेंगे? इसलिए कृष्ण, मैं युद्ध नहीं चाहता। और अर्जुन ने एक तर्क और दिया, बड़ा जबरदस्त तर्क था। उसने कहा, यदि युद्ध होगा तो क्या होगा? उसने युद्ध के नुकसान वहां पर गिनाने शुरू किए। क्या कहा? यदि युद्ध हुआ तो कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। यदि युद्ध होगा, सारे सैनिक मारे जाएंगे, तो क्या होगा? जब जीवित ही नहीं रहेगा कोई, तो हमारे परिवार के जो कुल के धर्म हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, ये संस्कृति और सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने सभ्यता और संस्कृति का किया दुहाई दी। अर्जुन ने यहां पर अपने कुल धर्म की दुहाई दी और कहा, यदि सब युद्ध में मारे जाएंगे, युवा युद्ध में मारे जाएंगे, तो समाज में वर्ण संकरता फैल जाएगी, व्यभिचार, स्त्रियां ज्यादा विधवा हो जाएंगी, तो समाज में व्यभिचार फैलने का डर रहेगा। इसलिए हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। साथियों, अर्जुन ने जो कहा कुल धर्मा सनातना, कि सनातन जो हमारे धर्म हैं, जो हमारे सनातन, हमारी जो परंपराएं हैं, वो युद्ध करने से नष्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, हमें इन दो शब्दों पर चर्चा करनी है। सबसे पहला शब्द है सनातन। सनातन शब्द का अर्थ होता है जो हमेशा से रहता है। सनातन मतलब नित्य, जो हमेशा से चला आ रहा है, पुराने समय से चला आ रहा है, इसे हम कहते हैं सनातन। और कुल धर्म, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, इसे हम धर्म के नाम से कहते हैं। दो शब्द है यहाँ पर, सभ्यता और एक है संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? सभ्यता कहते हैं भौतिक विकास को, भौतिक विकास को सभ्यता कहते हैं। हमारा कपड़ा पहनने का ढंग, हमारे मकान, हमारे गाड़ियां और हमारी सड़कें, ये जो भी भौतिक विकास हमें दिखाई देता है, ये भौतिक विकास सभ्यता कहलाती है। और इन सभ्यताओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पहले हम कच्चे मकानों में रहते थे, अब हम पक्के मकानों में रह रहे हैं। पहले लोग, अधिकांश लोग धोती और पगड़ी पहनते थे, अब लोगों ने धोती और पगड़ी की जगह दूसरे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। ये हमारी सभ्यता और में परिवर्तन होता रहता है। अच्छे परिवर्तन भी होते हैं और बुरे परिवर्तन भी सभ्यता में होते रहते हैं। लेकिन संस्कृति है जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। संस्कृति
जो हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई है, जो हमारे भीतर से जुड़ी हुई है, जिसमें हमारे मानवीय मूल्य हैं, जिसमें हमारी परंपराएं हैं, हमारे धर्म हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, इनमें कभी भी इस वैदिक परंपरा में कभी भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। और हमारी जो संस्कृति है वो कैसी संस्कृति है? संस्कृति को अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अंग्रेजी में संस्कृति को कहते हैं कल्चर, और अंग्रेजी के अंदर एक शब्द आता है एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, खेती। तो अंग्रेज संस्कृति को तो कहते हैं कल्चर और खेती को कहते हैं एग्रीकल्चर, यानी खेती के अंदर भी कल्चर है। तो हमारी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति, वो वास्तव में कृषि पर आधारित संस्कृति है, खेती पर आधारित हमारी संस्कृति है। और हमारा जो जीवन है वो पूरा का पूरा कृषि के, खेती के चारों ओर ही घूमता है। कैसे घूमता है? हमारे यहाँ पर खेती होती है। अब कृषि करने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होती है? कृषि करने के लिए आपको आवश्यकता है बरसात की, आपको आवश्यकता है पानी की। और बरसात कहां से होती है? बरसात होती यज्ञात भवति पर्जन्य। यदि आपको वर्षा चाहिए तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। ये गीता के 3रे अध्याय में आगे आएगा कि किस प्रकार से यज्ञ का जो महत्व है कृष्ण ने अर्जुन को बताया। इस यज्ञ का क्या महत्व होता है, इस पर हम आगे विस्तार से हम आपके सामने चर्चा करेंगे। तो कृषि के लिए आवश्यकता है पानी की, और पानी जो बरसात होती है वो होती है यज्ञ करने से, शुद्ध वायु से। जितनी हवा शुद्ध होगी उतनी ही अच्छी बरसात होती है, और वायु शुद्धि होती है यज्ञ करने से। तो यज्ञ, शुद्ध वायु और खेती, इनका आपस में संबंध है। दूसरी बात, खेती में दूसरी चीज की आवश्यकता है खाद की। और खाद कहां से पैदा होती है? खाद पैदा होती है गाय से। तो हमारी जो कृषि है, हमारी जो खेती है, एक तरफ गाय है और एक तरफ यज्ञ है, और बीच में हमारी खेती है, कृषि है। और ये जो कृषि है, इससे हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। जो हम खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, हम फल खाते हैं, हम अनाज खाते हैं, ये सारा का सारा जो अन्न हम खाते हैं, इससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। और जो हम दूध आदि का सेवन करते हैं, ये भी सब जमीन से ही पैदा होती है। जो भी जमीन में घास पैदा होगी, चारा पैदा होगा, वो गाय खाएगी, और गाय का ही दूध, फिर गाय का दूध, घी, वो हमारे शरीर में जाएगा। तो जो भी जमीन में चीज पैदा होती है, वो चीज सारी की सारी हमारे शरीर में ही जाती है। चाहे वो पशु के माध्यम से जाए, चाहे वो फल के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से, चाहे वो अनाज और दलहन के माध्यम से हमारे शरीर में जाए। तो कल्चर और एग्रीकल्चर, इनका दोनों का आपस में संबंध है, तालमेल है। अब आप देखिए, इन पिछले 50-60 सालों में सबसे ज्यादा जो बर्बादी हुई है वो हमारी एग्रीकल्चर की बर्बादी हुई है, वो हमारी खेती की बर्बादी। इन विदेशी कंपनियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश में चला। क्या षड्यंत्र चला? कि इस भारत को बर्बाद करना है तो भारत की खेती को बर्बाद करो, भारत के युवाओं को बर्बाद करना है, भारत के लोगों को बर्बाद करना है तो भारत की गाय को बर्बाद करो। तो यहाँ पर विदेशी लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत, जिसमें हमारी सरकार भी इन्वॉल्व हो गई, इन्होंने 2 काम किए। एक हमारी गायों को खत्म किया, और एक हमारी परंपरागत जो हमारी खेती थी, कृषि थी, उस परंपरागत खेती को इन्होंने खत्म कर दिया। हरित क्रांति के नाम पर हमें यूरिया दे दिया, डीएपी दे दिया, और न जाने कितने कीटनाशक दवाइयां, हमारे जहर हमको दे दिया। और इसका परिणाम यह है कि आज भारत का हर 10वां व्यक्ति कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है। भारत के अंदर हर 4था-5वां व्यक्ति आज बीपी और शुगर का मरीज हो चुका है। और आज इस तरह से जो कोरोना फैल रहा है, ये क्यों फैल रहा है? क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है। और ये क्यों हुई? क्योंकि हमने देसी गाय का दूध पीना बंद कर दिया, देसी गाय का दही, छाछ, घी खाना बंद कर दिया। हमने जैविक अनाज, जो हमारे पूर्वज, जिन्हें हम लोग अनपढ़ कहते थे, अवैज्ञानिक कहते थे, गंवार कहते थे, अरे वो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, विद्वान थे कि उन्होंने अपने खेत के अंदर कभी भी विदेशी खाद का प्रयोग नहीं किया। घर में गाय पालते थे और उस गायों के गोबर से वो अनाज पैदा करके उनका शरीर 100-125 साल तक बलवान रहता था। आज से आप देखिए, पूरे भारत में आप घूम जाइए, एक चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं,
पूरे भारत में आप घूम जाइए, भारत में आपको 500 साल 1000 साल पुराना मंदिर आपको मिल जाएगा, 1000 साल पुराने मंदिर आपको मिल जाएंगे, 1000 साल पुराने किले आपको मिल जाएंगे। लेकिन भारत में एक भी अस्पताल, हॉस्पिटल 150-200 साल पुराना नहीं मिलेगा। क्या भारत में हॉस्पिटल नहीं थे? मैं कहता हूं नहीं थे हॉस्पिटल। क्यों नहीं थे हॉस्पिटल? क्योंकि यहाँ के लोग बीमार नहीं होते थे, यहाँ लोग स्वस्थ होते थे, दिनचर्या उनकी अच्छी हुआ करती थी, गाय का दूध घी खाया करते थे, जैविक खेती करते थे। जब शरीर में जहर ही नहीं जाएगा तो बताइए शरीर बीमार कैसे पड़ेगा? जब से हमने गाय को छोड़ा, जब से हमने परंपरागत खेती को छोड़ा, तब से हमारा ये हस्र हुआ है कि आज हम लोग, हर व्यक्ति, भारत का हर आदमी, चाहे मैं भी हूं, आप भी हैं, चाहे हम कितने भी सात्विक जीवन जीने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी अनाज तो हम वही खा रहे हैं, सब्जियां तो हम वही खाते हैं, फल तो हम वही खाते हैं। तो हमारी खेती को हमने बर्बाद किया, हमने गाय को बर्बाद किया। और ये बर्बाद ऐसे ही नहीं हुआ है, पिछले कई सालों से विदेशी षड्यंत्र चल रहा है हमारे देश की खेती को बर्बाद करने का, हमारे देश की गायों को बर्बाद करने का। क्योंकि वो जानते हैं भारत में गाय रहेगी, भारत की खेती अच्छी होगी, भारत में खेती अच्छी होगी तो भारत के लोग स्वस्थ होंगे, भारत के लोग स्वस्थ रहेंगे तो इनको दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? ये सारा जो खेल है वो बिजनेस का खेल चल रहा है साथियों। भारत में जो बीमारियां फैल रही है, भारत में जो गायें खत्म हो रही है, भारत की जो खेती को बर्बाद किया जा रहा है, ये ड्रग्स कंपनियों का, ड्रग्स माफियाओं का बहुत बड़ा षड्यंत्र पिछले कई सालों से चल रहा है। इसलिए हमें इस बातों का भी ध्यान में रख करके हमें अपनी जड़ों को वापस पुनः मजबूत करने की आवश्यकता है। अब तो ऐसे भारत में कई ऐसे विद्वान हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिसर्च किया है कि एक गाय के से आप 12 बीघा जमीन में बढ़िया जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। विदेशी लोग इस बात को समझ चुके हैं कि विदेशी गायों का दूध पीने से बीमारियां हो रही है, कीटनाशक दवाइयों से या जो जहरीली खाद है इससे हम बीमार हो रहे हैं। तो वो लोग तो जैविक खेती की ओर आ रहे हैं, वो लोग तो देसी गायों को अपने पास पाल रहे हैं और हमारे यहाँ भेज दी जर्सी और होलिस्टीन गायें, वह कहा इनका दूध पियो और बीमार पड़ो और हमारी दवाइयां खाओ। तो भारत का आज हर व्यक्ति, हर तीसरा चौथा व्यक्ति बीपी और शुगर से परेशान है। कैंसर बड़ी तेजी के साथ में भारत में बढ़ रहा है और कोरोना ने तो भारत में एक प्रकार से दहशत फैला दी है। ये क्यों फैलाई? क्योंकि हमने अपनी खेती को बर्बाद किया, हमने अपनी गाय को नष्ट किया और गौ माता को नष्ट करने का, खेती को, परंपरागत खेती को नष्ट करने का परिणाम है कि आज हम सभी लोग बीमार हैं और हम परेशान हैं। और जब तक इनको हम नहीं ठीक करेंगे तब तक हमारा देश कभी भी आगे विकास नहीं कर सकता। तो हमारी जो संस्कृति है वो कृषि पर आधारित संस्कृति है, वो यज्ञ पर आधारित संस्कृति है, वो गाय पर आधारित संस्कृति है। अब क्योंकि समय बहुत तेजी के साथ में आधा घंटा कैसे जल्दी से निकल जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हमारे पास बहुत लंबा समय, हम निरंतर इस विषय पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। तो साथियों, जो हमारी संस्कृति है वो वेद की संस्कृति है और वेद कहता है परमात्मा एक है, वेद कहता है दान करो, परोपकार करो, वेद कहता है कृषि करो, वेद कहता है त्याग पूर्वक संसार में भोग करो। तो ये जो हमारी संस्कृति है, त्याग की संस्कृति, सेवा की संस्कृति, परोपकार की संस्कृति, अर्जुन यही कह रहा है कृष्ण से कि हे केशव, यदि युद्ध हो जाएगा तो इस संस्कृति की रक्षा कौन करेगा, इस सभ्यता की रक्षा कौन करेगा? ये अर्जुन ने अपने उद्गार कृष्ण के सामने व्यक्त किए, क्योंकि उस समय वो डर गया था, वो भयभीत था। वो कह रहा था अब मेरे से युद्ध नहीं हो सकता, अब मैं गांडीव को नहीं उठा सकता। तो साथियों, 9 बजने वाले हैं, समय आज के इस व्याख्यान का यहाँ पूरा होता है। कल हम इसी विषय को आपके सामने और आगे लेकर के चलेंगे। आप कृपया समय पर जुड़ें और वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे कि जो साथी हमारे इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी जुड़ करके, थोड़ा सा समय है, कम समय है, मैं चाहता हूँ लंबा समय लिया जाए, लेकिन मैं इस बात को भी जानता हूँ कि ये फेसबुक, ये मोबाइल आपके हाथ में है, आप न जाने कब स्विच ऑफ करके बैठ जाएं और मैं अकेला ही बोलता रहूंगा तो आनंद नहीं आएगा। आप जितने भी साथी इस कार्यक्रम से लाइव जुड़े हैं और कुछ साथी बाद में वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ आइए भजन की 2 पंक्तियां
मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं और कल पुनः सही 8:30 बजे हम गीता प्रवचन के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। आप सभी के जीवन में इस परमात्मा की दया कृपा हमेशा बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हुआ कल पुनः हम 8:30 बजे मिलेंगे। आप सभी के लिए शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति। ओम।